गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? चलिए बेटा, आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर 5th चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बेटा, लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कहानियाँ पसंद है? हाँ, कितने हाथ ऊपर हुए? सभी को। ओके, कहानियाँ वैसे भी छोटे बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। तो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं। एक लेसन नंबर 6 है जिसका नाम है कन और मन। तो कन और मन कौन है और ये मैंने इसको कहानी क्यों बताया है, पढ़ें अपन कहानी, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी हम देख लें। बेटा, कोई भी कहानी हो, हर कहानी से हमें कोई ना कोई सीख यानी कि कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलने वाली है, हम क्या सीखने वाले हैं, देखते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से बुक निकालिए और मेरे सामने बैठ जाइए। चलिए, क्या है इस कहानी के अंदर बताते हैं। किसी देश में कन और मन नामक 2 भाई रहते थे। कितने भाई रहते थे? 2 भाई रहते थे। एक का नाम तो क्या था? कन, और दूसरे का नाम क्या था? मन। कन बड़ा होशियार था। कन क्या था? तेज था, बहुत होशियार था। और मन छोटा था और भोला भाला था। 2 भाई थे, कन और मन। कन तो क्या था? बड़ा भाई था। और मन क्या था? छोटा भाई था। बड़ा भाई तेज था और होशियार था, और छोटा भाई क्या था? सीधा साधा भोला था। अब एक दिन क्या करा? एक दिन कन ने मन से कहा, जो कन था ना बड़ा भाई, उसने किससे कहा? अपने छोटे भाई मन से कहा। क्या कहा? मेरे भाई, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। पुश्तैनी यानी कि जो पूर्वज हैं, अर्थात हमारे दादाजी, हमारे पिताजी जिन्होंने हमें दी है, उनके जाने के बाद में वो वस्तुएं हमारी हो जाती है ना, तो उनके जाने के बाद में जो पुश्तैनी चीज़ें हैं, उन पुश्तैनी चीज़ों को हमें क्या कर लेना चाहिए? बंटवारा कर लेना चाहिए। बंटवारा यानी कि आधा आधा बांट लेना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो छोटे भाई ने कहा, मन ने, हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं, इन चीज़ों को भीतर बंद करने रहने से क्या फ़ायदा, हमें इसका क्या कर लेना चाहिए? बंटवारा कर लेना चाहिए। कि ये जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को जो हमारे पूर्वजों की है, हमारे पुश्तैनी है, इनको हम अंदर डाल देंगे, अंदर बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए और इनका बंटवारा कर लेना चाहिए। अब दोनों बंटवारे के लिए तैयार हो गए। कन ने कहा, हमारे पास 2 रजाई है। दो नहीं, एक ही रजाई है। कि कन ने कहा, हमारे पास जो रजाई है, एक ही रजाई थी, मैंने 2 बोल दी, एक ही रजाई है, उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूंगा और दिन में तुम ओढ़ लेना। मन ने कहा, ठीक है। मन भोला भाला था ना। अब सोचिए, दिन के अंदर रजाई की कहाँ ज़रूरत है? नहीं है ना ज़रूरत। दिन में तो सूर्य की रोशनी बहुत है, धूप के अंदर बैठ के और हम क्या कर सकते हैं? ठंड से बच सकते हैं। लेकिन रात्रि में हमें क्या होती है? रजाई की ज़रूरत पड़ती है। अब कन तो क्या था? बड़ा तेज था। तो उसने क्या फैसला किया, क्या बंटवारा किया उसने? कि रजाई जो है, हमारे पास में एक ही रजाई है, तो दिन में तो तुम ओढ़ लेना और रात को मैं ओढ़ लूँगा। तो मन जो था भोला वाला था, उसने बोल दिया ठीक है। दूसरा क्या होता है? उस दिन के बाद में मन रजाई दिन में ओढ़कर सोने की कोशिश तो जरूर करता, मगर गर्मी सहन नहीं कर पाने से रजाई उतार कर फेंक देता। मैं सोचता मैं रजाई ओढ़ के सो जाऊं, लेकिन दिन के अंदर तो रजाई सोआती नहीं है ना, हमें चैन ही नहीं पड़ता, हम हटा देते हैं। तो वो हटा देता उस रजाई को। उससे जतर है, रजाई से तंग आकर मन रजाई को धूप में झाड़कर मचान पर रख देता था। क्या करता? परेशान हो जाता उस रजाई से और उसको क्या करता? उसको झाड़ता और मचान यानी कि पलंग जो होता है ना, जो हमारे रस्सी से बना हुआ रहता है, उसे कहते हैं मचान, है ना। तो वो उस पर उसको रख देता धूप में। रात में कन रजाई ओढ़कर चैन से सोता। अब कन क्या था? तेज था ना। रात को क्या करता? रजाई उठा और बड़े आराम से सोता। दूसरी तरफ सर्दी में ठिठकता हुआ मन रात में बैठा रहता था। फिर दिन में तो रजाई कोई काम की नहीं थी, रात को उसको ठंड लगती थी, और रात में रजाई का बंटवारा क्या हुआ था? कन के पास में रहती, तो कन तो आराम से रजाई को ओढ़ता और सो जाता, और मन सारी रात क्या करता? बेचैन रहता, सर्दी के कारण सो ही नहीं पाता, बैठा रहता। अब कुछ नहीं बोला। उसके बाद में क्या होता है? कुछ दिनों के बाद एक दिन कन ने फिर मन से कहा,
मेरे भाई, हमारे बगीचों में कितने फलदार पेड़ पौधे हैं, उनके निचले हिस्सों की जिम्मेदारी तुम्हारी और ऊपरी हिस्सों की जिम्मेदारी मेरी। क्या कहा उसने कि नीचे के जो फलों की यानी पेड़ पौधे हैं, पेड़ों की नीचे की जो जड़ वगैरह है उसकी जिम्मेदारी तो किसकी है, तुम्हारी है, और ऊपर जो फल फूल इत्यादि आएंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। तो बेटा अब कर्ण ने क्या चतुराई करी इसमें, समझ में आया आपको कि जड़ में तो क्या है, तने में तो क्या होगा, उसको पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, नीचे का हिस्से में तो यही करना पड़ेगा, उसका ऐसे ख्याल रखा जाएगा, और ऊपर वाले हिस्से में क्या आएगा, फल फूल आएंगे, तो वह कौन लेगा, कर्ण खाएगा, कर्ण मजे लेगा उसके, और बेचारा मन तो वैसे ही वैसे परेशान रहेगा, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब क्या होता है देखिए, उसने कहा, मन ने ठीक है। इसके बाद मन पेड़ पौधों के निचले हिस्से की सफाई करता, उसमें खाद डालता, पानी डालता, और इस तरह बहुत फल लगते, पर कर्ण फल तोड़कर मज़े से खाता था, क्योंकि ऊपर का हिस्सा उसके था ना बंटवारे में, तो वह आराम से मज़े से फल खाता, और सारी मेहनत कौन करता, मन करता। कुछ दिन गुजरने के बाद कर्ण ने फिर मन से कहा, मेरे भाई, हमारे पास में एक गाय है, उसका अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। देखो कितना तेज था कि आगे वाला हिस्सा तो क्या है, घास, हम मुँह से तो क्या खाती है गाय, घास इत्यादि खाती है ना, तो खर्चा तो किसको बता दिया, मन को दे दिया खर्चा, और पीछे का हिस्सा, पीछे के हिस्से में क्या मिलता है, दूध मिलता है ना, दूध धोते हैं तो दूध मिलेगा, तो पीछे का हिस्सा तो क्या ले लिया, कर्ण ने ले लिया, और आगे का हिस्सा किसको दे दिया, मन को दे दिया। तब मन ने उत्तर दिया, भैया, आज तक मैंने कभी आपकी बात से इनकार किया है, कि आप बड़े हो, कभी मैंने आपकी बात से कभी इनकार नहीं करा, जो आपने कहा वो मैंने किया, तो जो आपको सही लगे वैसा कीजिए। देखिए छोटा भाई कितना अच्छा है, बड़े भाई का सम्मान कर रहा है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, जबकि बड़ा भाई छोटे भाई के साथ में अन्याय कर रहा है, लेकिन उसको भी वो सहन कर रहा है कि जो मेरा बड़ा भाई कर रहा है वो सब सही कर रहा है। उस दिन के बाद मन गाय को खिला पिलाकर उसकी बहुत देखभाल करता, कर्ण गाय धोकर अब उसका दूध पी लेता। कुछ दिनों के बाद मन की दुर्दशा देखकर एक बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो। अब क्या हुआ, मन तो परेशान रहता ना कि पेड़ था, जो फल फूल थे वो कर्ण खाता था, नीचे का हिस्से की साफ सफाई की जिम्मेदारी उसकी, गाय का अगला हिस्सा कर्ण के पास में कर्ण के पास में उसका गाय का पिछला हिस्सा जिसमें दूध इत्यादि आता है, और आगे वाला हिस्सा जिसको खिलाया पिलाया जाता है गाय को, वो हिस्सा उसको दे दिया। तो वो बहुत परेशान हो गया, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। तो वहाँ पर एक गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, बुढ़िया यानी कि बुजुर्ग महिला थी। उसने मन से क्या पूछा कि बेटा तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो, तुम इतने उदास क्यों रहते हो, तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल ढल गया, ऐसी क्या बात है। तो मन ने जवाब दिया, चाची मेरे भैया मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि भैया क्या है, बड़े हैं, कि चाची मेरे जो भैया कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, जो मेरे भैया कहेंगे वही मैं करूँगा, वे जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर उसने बुढ़िया को सारी बात बता दी, यानी बुजुर्ग महिला थी ना, उसको सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे भैया ने मेरे साथ में ऐसा किया, और मैं इस तरह से हमारा बंटवारा हुआ, और किस तरह से भैया ने कौन सा हिस्सा खुद ने रखा और बाकी का हिस्सा मेरे को दे दिया। तो अब जो बुढ़िया है यानी कि जो बुजुर्ग महिला होती है ना, बड़ी जो औरतें होती है ना, तो वह क्या होती है, बड़ी अनुभवी होती हैं। तो वो क्या उसको सलाह देती है मन को, जिससे कि उसका भैया भी नाराज़ ना हो और उसका काम भी हो जाए। तो आगे वाली जो कहानी है ना, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।